वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है द विज़न ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हर कोई वियतनाम में कॉलोनी रूल के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन नेशनलिस्ट को दो प्रश्नों पर विचार करने की ज़रूरत थी। मॉडर्न होने का क्या मीनिंग है और नेशनलिस्ट किसे कहा जाए। क्या मॉडर्न होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो पुराने ट्रेडिशंस हैं उनको पिछड़ा हुआ माना जाए, या पुराने विचार और सोशल प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट कर दिया जाए। क्या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को डेवलपमेंट और सिविलाइजेशन का सिंबल मान लिया जाए और बेस्ट की कॉपी करने की कोशिश की जाए। लेकिन इस पर हर एक के जवाब अलग अलग आए। कुछ इंटेलेक्चुअल ने ये कहा कि वियतनामी ट्रेडिशन को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए ताकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के प्रभाव को कम किया जा सके, जबकि दूसरों ने कहा कि वियतनाम को पश्चिमी सभ्यता से बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। 19वीं सेंचुरी में जो फ्रेंच सिविलाइजेशन थी उनको कन्फ्यूशियस स्कॉलर एक्टिविस्ट के विरोध का सामना करना पड़ रहा था, जिनको अपना अस्तित्व खतरे में नज़र आ रहा था। इनमें से ही एक स्कॉलर थे फैन वोई चाउ, जो एक तरह के नेशनलिस्ट भी थे, जो कि एंटी कॉलोनी रेजिस्टेंस के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर बन गए थे। उन्होंने ही इसी स्ट्रगल के ऊपर आधारित एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, जो कि उन्होंने केचाओ के मार्गदर्शन में लिखी थी। ये पुस्तक वियतनाम में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई थी। ये पुस्तक दो थीम्स पर आधारित थी, लॉस ऑफ सवर्निटी और एलिट्स के चाइनीज़ कल्चर से जुड़ाव को दिखाती थी। दूसरे नेशनलिस्ट हालांकि फैन वोई चाओ से अलग मत रखते थे। उनमें से ही एक नेशनलिस्ट थे फैन चू ट्रिन। उन्होंने मोनार्किज्म सिस्टम का भरपूर विरोध किया और कोर्ट की हेल्प से फ्रेंच सिविलाइजेशन का कम्प्लीटली विरोध करने से मना कर दिया। उनका यह मानना था कि वियतनाम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सेटअप आना चाहिए। वे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के डेमोक्रेटिक आइडियल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसी तरह से पश्चिमी सभ्यता मीन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका पूरी तरह से विरोध करना नहीं चाहते थे। उन्होंने फ्रेंच के लिबर्टी के आइडिया को सपोर्ट किया, लेकिन साथ ही वियतनामीज़ को इसके नहीं दिए जाने का विरोध भी किया। उन्होंने ये मांग की कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो लीगल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करे और साथ में ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को भी सुधारे। तो मेरे इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक में।